Assalamualaikum guys, hope you all are doing great. This is Shudha Mehdi. Welcome back to the channel. And in this video, we will be talking about Fast Karachi, not Fast Karachi in general, Fast University. So how to get admission to Fast Newses basically. तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई how to get admission to Fast Newses. और आफ्टर मेकिंग दैट वीडियो आई रियलाइज़ कि मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें मिस कर दी. मैंने जनरल ओवरव्यू तो दे दिया कि टू अ पर्सन जिसको अभी एडमिशन लेना है तो उसको एक ओवरव्यू मिल गया, लेकिन इन डिटेल मैंने बात नहीं की कि लेट से किसी को भी टेस्ट की तैयारी करनी है तो मैंने उसके बारे में इतनी बात नहीं करी. और तो आज की वीडियो उसी के लिए, आज की वीडियो के मेन जो मेजर पॉइंट्स होंगे ना, वो अबाउट टेस्ट प्रिपरेशन होगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फास्ट, और इंट्री टेस्ट कैसा आता है, और रिज़ल्ट कब आ जाता है, और फाइनेंसेस के बारे में, स्कॉलरशिप है नहीं है, फ़ी सेमेस्टर वाइज क्या होती है, और टेस्ट क्या सिर्फ एक ही होता है, इंट्री टेस्ट होता है, कितने होते हैं, राउंड 1 राउंड 2 जो भी होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे इन ओवरऑल. लेकिन उससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ही है. उस वीडियो में जो चीज़ें मिस हो गई थी और जो क्रूशल चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उसके बारे में आज हम बात कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद द टेस्ट पैटर्न और इन सब के बारे में. तो फास्ट का टेस्ट बेसिकली 4 सेक्शंस पे मुश्तमिल होता है. 4 सेक्शन कौन कौन से होते हैं? एडवांस मैथ्स, बेसिक मैथ्स, आईक्यू और इंग्लिश. अच्छा, अब मैं ये बताना चलूँ कि इन सब की तैयारी कैसे करनी है और उसके लिए रिसोर्सेज वगैरह क्या हैं. अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरे पास एक 2-4 ड्राइव का लिंक्स हैं. उसमें क्या है, पास पेपर्स वगैरह हैं वो, और उसमें जो नोट्स वगैरह हैं तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. यू कैन चेक देम आउट, और अगर आपको वो सूटेबल लगे तो अपनी प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हैं. अच्छा, तो एडवांस मैथ, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश और आईक्यू के लिए यू कैन जो पास पेपर्स वगैरह है ना, जिसमें ड्राइव में लिंक भी डालूंगा वो, और फिर आप डिफरेंट सेंटर्स के नोट्स ले सकते हैं. अनीस हुसैन हो गया, हमारा IP ब्रिगेड्स हो गया, तो उनके आप आईक्यू के नहीं बेसिकली नोट्स ले लें. उसमें आईक्यू का सेक्शन होता है, वो क्वेश्चन वो जो रिपीट होते हैं तो आप वो ले लें और वो प्रैक्टिस कर लें. आईक्यू ऐसा कोई खास नहीं होता, उसकी इतनी वेटेज भी नहीं होती, राइट. तो दैट्स अबाउट द आईक्यू. इंग्लिश और बेसिक मैथ्स के लिए आई वुड से कि SAT होती है, स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड टेस्ट. तो उसकी बुक्स वगैरह होती हैं, उसका भी अगर मुझे इंशाल्लाह मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसी PDF का. तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश और मैथ्स आती है, वो बेसिकली इंटरनेशनल टेस्ट है, और लम्स आई भी उनको एक्सेप्ट करते हैं, इवन फास्ट भी उनको एक्सेप्ट करती है. लेकिन इसके टेस्ट में ना, इंडिया टेस्ट में इंग्लिश और मैथ्स आती है. और उस इंग्लिश और मैथ की प्रिपरेशन के लिए आई वुड से कि सेट की बुक से तैयारी की जाए. बैलेंस की बुक होती है, कॉलेज पांडा होती है, ये सब बुक्स होती हैं, तो उससे तैयारी की जाए ताकि अच्छी तैयारी हो जाए. तो बेसिक मैथ्स वही होती है जो SAT की होती है, और इंग्लिश में वही पैरेललिज्म, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब वगैरह होता है. तो इंग्लिश और मैथ्स की तैयारी आपको SAT से करनी चाहिए, राइट. अब आती है मेन चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है. आई गेस 50-60% वेटेज जो एडवांस मैथ्स की है. तो एडवांस मैथ्स की आप लोग प्रिपरेशन कैसे करें? इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. तो उसके लिए आप जो इफ़ यू आर इन इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट के जो आपका कैलकुलस का पोर्शन है, और जो आपका कॉनिक्स का सेक्शन है, और बेसिकली जो आपके मेन टॉपिक्स है ना मैथ्स के, वो आप रिवाइज़ कर लें, वो आप देख लें. आप पास पेपर्स करेंगे, उससे आपको रिवाइज हो जाएगा. और उससे पहले नोट्स लेना ज़रूरी है. मैं ये नहीं कहूँगा, नहीं अब ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सर नहीं की है कि किसी कोचिंग सेंटर ने कहा हो कि हमारा नाम ले लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ ताकि जो आने वाले फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाए. तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स ले लें, और उसमें एडवांस मैथ वगैरह के क्वेश्चन होंगे तो वो सॉल्व करें, उससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होएगी. सो दैट्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट. अब टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं. टेस्ट कैसा होता है, क्या होता है? टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. नेगेटिव मार्किंग मतलब ये कि एक स्पेसिफाइड, वो बता देंगे, वो हर साल चेंज होता है, एक स्पेसिफाइड होती है. लेट से आपके 4 गलत सवालों पे 1 नंबर कट गया, सही है, मतलब 4 गलत सवाल है, 0 आने चाहिए ना, और वो -1 हो गए कि जो आपके ओवरऑल में उनमें से -1 हो जाएंगे. अभी हर दफ़ा डिपेंड करता है. आई गेस हमारे टाइम में 0.25 था पर क्वेश्चन, 0.25 एक क्वेश्चन हो तो वो 0.25 कटेंगे. तो नेगेटिव मार्किंग होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ऑनलाइन टेस्ट होता है, और आपको हाथ क्या रिजल्ट आ जाता है. अब उसका मतलब ये नहीं कि आपको पता लगे आपका कहाँ एडमिशन हुआ है, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट का मतलब ये है मेरा कि आपको पता लगेगा कि आपके टेस्ट में स्कोर कितना आया है. और फिर आप हर दफ़ा का ये मेरिट क्राइटेरिया चेंज होता है. जैसे हमारे वक्त में था कि 50% योर FSC पार्ट 1 और 50% इंट्री टेस्ट. तो हमने घर आके कर लिया कि भाई लेट से मेरे आए 90 आ गए मेरे टेस्ट में, तो मैं कहा चाहिए 50% 45
और मेरी 92 जो है इंटर में परसेंटेज है, तो उसका 46, तो 45 प्लस 40 91 मेरा मेरिट बन गया। और मैं कहा हाँ इस पर हो जाएगा, लेकिन ये आप निकाल तो नहीं है। अगर इफ़ यू आर 70 प्लस सो यू हैव अ गुड चांस टू सिक्योर एडमिशन स्पेसिफिकली इन फास्ट कराची। और फिर उसका मेरिट क्राइटेरिया, मेरिट लिस्ट बाद में निकलती है, वो आपका पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। मैं अपना जो मेरे पोर्टल पे वो तो उसको भी मैं लगा दूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। उसमें क्या होता है बेसिकली आपको बताएंगे कि आपका किस कैंपस में हुआ है, किस कैंपस में आप एलिजिबल हैं और किस में आप सिलेक्ट हो गए। आपसे वो फॉर्म फिल करके प्रेफरेंस पूछेंगे, तो अब चल जाएगा क्या, मैं CS में हो गया, SE में हो गया, इलेक्ट्रिकल में हो गया, CYS में हो गया, AI में हो गया, इस तरह ही आपसे पूछा जाएगा। तो ऑनलाइन होने का ये एक फ़ायदा कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई मेरा हो रहा है, वरना आपको किसी और इस चीज़ के लिए आप हाथ पाँव मारो, राइट। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट के बारे में। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये सब कुछ था। और टेस्ट ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसा ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आता। NEST का टेस्ट मुश्किल होता है और PIAS GIK वगैरह का टेस्ट मुश्किल होता है, फास्ट का ऐसा मुश्किल नहीं होता। फास्ट का होता है मुश्किल, लेकिन फास्ट में क्योंकि वो सीट्स ज़्यादा होती हैं, तो जैसे हमारे टाइम पे सिर्फ CS की 500 बच्चों की सीट्स थी, तो उससे आप लोग आइडिया लगा लें कि भाई कितने बच्चों की सीट्स होती हैं। तो टेस्ट मुश्किल होता है, लेकिन जब क्योंकि सीट्स ज़्यादा होती हैं तो आपको एडमिशन मिलने का सॉलिड चांस होता है, राइट। तो बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अगर आप करें तो यू आर गुड टू गो इंशाल्लाह। अब बात करें कैंपस और प्रोग्राम के बारे में। कैंपस फास्ट के फॉर नाउ भी 5 हैं। कराची का है, लाहौर का है, इस्लामाबाद का है और पेशावर कैंपस है, और इनका मुल्तान में एक और कैंपस खुल रहा है, और एक और भी इनका कैंपस है, उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो टोटल इनके 6 कैंपसेस हो जाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि जब मेरा भी एडमिशन होता है तो मैं ये सोच रहा था कि यार इनका इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस अच्छा है, वहाँ फैकल्टी अच्छी है, वहाँ मुझे एक्सपोजर भी मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं वहाँ चले जाऊँ। तो कैंपस सिलेक्शन इज़ अ रियली मतलब कि आपको देखना पड़ता है कि भाई वाकई में करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं एंड अप हुआ कि नहीं कराची सही यार, अपने मतलब घर में रहूँगा, सब कुछ सेट है, ये है। तो इसका बता दूँ, मैंने उस टाइम पे अपने कुछ सीनियर से पूछा था, बात करी थी कि यार मैं लाहौर इस्लामाबाद चले आऊँ, मतलब क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और इस बारे में मैं पूछा था। तो फैकल्टी सेम होती है। फैकल्टी अगर यहाँ पे आपका CS के HOD ने PhD किया हुआ है UK से, तो वहाँ भी मोस्ट प्रॉब्लम CS के HOD ने PhD किया हुआ UK से या US से किया हुआ, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से किया हुआ। तो फैकल्टी ऐसा कुछ डिफर नहीं करती। जहाँ तक बात है कैंपस की, तो कैंपस डिफर करता है, वो तो ऑब्वियसली डिफर करेगा। तो कैंपस से आपको इतना ऐसा कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज़ होनी चाहिए, कैंपस अच्छा होना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ हो। तो ये चीज़ है। उसके अलावा फैकल्टी और प्रोग्राम और बाकी सब भी चीज़ें तकरीबन सेम होती हैं। तो अगर आप एक्सपोजर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ मैं हॉस्टल में रह के एक्सपीरियंस गेन करूँ, घर में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहे, तो आप लाहौर इस्लामाबाद या जो आपका आउट ऑफ द सिटी है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मेरे लिए प्रेफरेबल था कि मैं घर पे रहूँ, वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा होगा, सब कुछ होगा, तो मैं कराची मेरा। तो कैंपस हो गया एंड प्रोग्राम चॉइस इज़ अ। अब मैं कंफ्यूज हो रहा था जब मेरा कंप्यूटर साइंस में हो गया था कि यार कंप्यूटर साइंस में जाऊँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाऊँ। अब वो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको कि आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर करियर बनाना है तो आपके लिए फिर कंप्यूटर साइंस है ब्रॉड फील्ड। अब अगर मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ के लिख लूँ, मैं मास्टर्स कर सकता हूँ आगे जाके AI में, डेटा साइंस में, डेवलपमेंट साइड पे, डिजाइनिंग साइड पे जा सकता हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला गया तो मैं सिर्फ डेवलपमेंट कर सकता हूँ, फिर मैं AI की तरफ स्विच नहीं कर सकता, या मैं डेटा साइंस की तरफ, वो भी मुझे खुद लर्निंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये चाहते हैं, इसके 2 चॉइस हैं। अगर वो बंदा है जो चाहता है कि हाँ यार मैं ब्रॉड फील्ड रहूँ, मैं जो यानी कि ब्रॉड फील्ड लो, मैं आगे जाके सब में अपना काम कर सकूँ जो मैं इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं यार मुझे डेवलपमेंट करनी है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ चलिए हैं। या आप कहते हैं नहीं यार AI तो बेहतरीन है, मुझे AI में इंटरेस्ट है, तो आप AI में चलिए हैं। तो ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। उसके अलावा फाइनेंस पे आते हैं, तो फाइनेंस फ़ी पर सेमेस्टर फास्ट की जो है 140-150 के बीच में जो है रिवॉल्व करती है, डिपेंड ऑन योर कोर्स और क्रेडिट आवर्स। उसके अलावा फास्ट कराची में 32,000 जो है पॉइंट या ट्रांसपोर्ट के जो है वो चार्जेस हैं। तो मैंने पॉइंट नहीं लिया हुआ, तो मेरे 140-150 जाते हैं। जहाँ तक बात है स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप फास्ट कराची प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, वंस यू गेट एडमिटेड इन फास्ट कराची तो आपके पास ईमेल्स आती रहती हैं। जैसे अभी हमारे पास ऑरेंज फाउंडेशन की स्कॉलरशिप आई थी, डालडा की स्कॉलरशिप आती है, और ये फास्ट की अपनी फाना के नाम से, फास्ट अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो वो लोग फंड करते हैं बच्चों को जो नीडी होते हैं। वो ज़कात बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। तो अगर आप देखते हैं कि हाँ वो आपके लिए सही है और इफ़ यू आर रियली नीडी, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फास्ट अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप नहीं थी कि नीड बेस्ड या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो के GPA लाने पे। एक चीज़ होती है जो टॉप 3 को दी जाती है। अगर आप अपने बोर्ड में, मैट्रिक में या इंटर में, आप अपने बोर्ड में टॉप 3 में, तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया कि आपकी 3+ GPA हो। और अगर आपका फास्ट के एंट्री टेस्ट में टॉप 3 में, तो आपको दी जाएगी।
तो मुझे नहीं मिली क्योंकि मैं टॉप 3 में नहीं था, ना बोर्ड में ना इसमें। अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं। लोन होता है, लोन इज़ फॉर एवरीवन। अगर आप वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोन के लिए अप्लाई करें। आपका इंटरव्यू होगा अपने पेरेंट्स के साथ, और फिर वो आपको जो कुछ और थोड़े अरसे बाद जो बता देंगे कि आपको कितना लोन वो दे सकते हैं। लाइक एक एवरेज होता है 40%, कि 40% तक मिल जाता है, लेकिन इफ़ यू आर रियली नीडी तो आपको 70-80% में मिल जाएगा। और फिर लोन बाय द टाइम यू ग्रेजुएट फिर आपको देना होता है वो, फिर जब आपकी जॉब वगैरह हो जाए, बिजनेस वगैरह हो जाए। सही है, तो आई गेस यही कुछ पॉइंट्स है जो मैंने मिस कर दिए थे लास्ट वीडियो में। तो मैंने कहा कि भाई ये ज़रूरी है कि जो बच्चा टारगेट कर रहा है फास्ट के लिए स्पेसिफिकली, तो उसको फ़ीस और एडमिशन टेस्ट, एडमिशन क्राइटेरिया सब कुछ पता होना चाहिए। इवन इफ़ नाउ अगर भी मैंने अभी भी अगर मैंने कोई पॉइंट्स को मिस कर दिया है, कोई मैंने चीज़ डिस्कस नहीं करी, तो यू कैन रीच आउट टू मी। और मैंने अपने ट्विटर, लिंक्डइन, मेरा इंस्टाग्राम इज़ ओपन फॉर एवरीवन। आप आएँ, DM करें, मैसेज करें, आई विल रिप्लाई यू बहुत जल्दी, वेरी सून, जब ऐसे में टाइम मिलेगा। और मोर प्रोमिनेंटली आप कमेंट करें जो आपके इशूज़ हैं, तो आई कैन रिजॉल्व दैट। सो आई गेस दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। और टेल मी कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू वांट टू वॉच। और अगर लेट्स से इस फास्ट में किसी को एडमिशन चाहिए तो हाउ कैन आई हेल्प यू। सो आई मेक माई वीडियोज टेलर टू दैट type of content, right? So I think I hope you got to learn something from this video, and thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and press the bell icon. And this is Shozab signing off. Allah Hafiz.